समझ रहे हो? तो ओशो की बातें सुनकर प्रभावित होकर अगर तुम कुछ भी करने गए ना, तो एक बात समझ लेना, ओशो ने जिस उपलब्धि की बात की है वो कभी नहीं होगी, चूक जाओगे। क्योंकि उपलब्ध वही हो सकता है जो अनुभव से गुजरता है, जो अनुभव के लिए तैयार है। अनुभव का मतलब ही इतना है कि जो राजी है कि मैं हर आग से गुजरूंगा, और जो आग से गुजरने को राजी है ना, उसका सोना आज नहीं तो कल शुद्ध हो जाता है। वो उस वैराग्य को परिणाम में उपलब्ध हो जाता है, उसे चीज छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती है। फिर अध्यात्म सहज हो जाता है। अभी जो तुम्हें वक्त लगता है, बहुत से साधकों को जीवन में जो असली पीड़ा है ना, वो यही है कि वो किसी को सुनकर, किसी की बातें सुनकर गहरे से गहरे प्रयोग में तो जा रहे हैं, गहरे से गहरी साधना में तो उतर रहे हैं, क्योंकि वो जो चीज दिखाई गई है ना, वो बहुत लुभावनी है। एनलाइटनमेंट, समाधि, आनंद ही आनंद, बुद्धत्व, जहां विचार नहीं है, इतनी प्यारी प्यारी बातें, वह तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को एप्लीकेबल करती है। वो उसके लिए तुम राजी हो जाते हो, तुरंत एक ही पल में राजी हो जाते हो, क्योंकि तुमने जीवन में पीड़ा ही देखी है, विचार ही विचार देखा है, शांति देखी नहीं, आनंद देखा नहीं, तो डेफिनेटली तुम्हें वो बहुत ही लुभावना लग जाता है ये बात। और जब बुद्ध पुरुष, कोई जागृत पुरुष बोलता है, तो वो तो गहराई से बोलता है, नाभि से बोलता है, अनुभव से बोलता है। तो वो जो वाणी है ना, वो सीधे तुम्हारे गहरे चली जाती है और उसकी तड़प शुरू हो जाती है। असली बात, जो सत्संग हम करते हैं, उस सत्संग का तात्पर्य यही है कि तुम्हारे अंदर एक तड़प शुरू हो, तुम्हारे अंदर एक बौखलाहट शुरू हो, तुम चैन से ना बैठो, पीड़ा शुरू हो कि भाई मैं बस जो है उसमें राजी ना हो जाओ, खुश ना हो जाओ, ठहर ना जाओ। वो बेचैनी लाता है। तो उनके शब्द तो बहुत गहरे होते हैं, उनके शब्द तो मोहित करते हैं, तो तुम्हें खींचते हैं। वो तुम्हें लगेगा कि डेफिनेटली मैं तो बस अभी इसी तरह जीऊंगा। एक काम करो विरल जी, 4 दिन कर देखो उसे, सब ढोल पोल खोल देगा। क्योंकि वो जो वैराग्य से जो फलित होता है, परिणाम आता है, वो अलग बात है, और तुम अपने तरफ से कुछ करोगे वो अलग बात हो जाती है। इसलिए जो ज्यादा प्रयोग कर करके कोशिश करते हैं ना कि साधना घट जाए, परिणाम घट जाए, वो जो देरी लगती है ना, उसका कारण यही है कि जो वास्तव में अनुभव लेना था, जो वास्तव में संसार में, जो वास्तव में पकना था, जो व्यर्थता जाननी थी, वो व्यर्थता अभी तक पूरी तरह जानी नहीं है। मन लुभावना रहता है, लालची रहता है, तो मन लालच करने लगता है। मन क्या करता है पता है आपको? वो लालच की चीजें बदल देता है। संसार में थे, अध्यात्म का पता ना था, तो मन पैसों के लिए लालची होता है, धन के लिए लालची होता है। अगर तुम कामुकता से भरे हो तो स्त्रियों के लिए लालची होता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 स्त्री को भोग लो, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 2 करोड़ नहीं, 5 करोड़ जमा कर लो, ये लालच रहती है। अब तुमने उस लालच की व्यर्थता तो देखी नहीं है, उसकी व्यर्थता तो जानी नहीं है। अब तुम आ गए अध्यात्म के क्षेत्र में, आ गए ध्यान करने। अब ध्यान में भी तुम लालची हो जाते हो। 1 प्रयोग नहीं, 4 प्रयोग नहीं, 10 प्रयोग कर लो, ऐसा नहीं वैसा प्रयोग कर लो, ताकि और अच्छा अनुभव हो जाए। ये जो लालच की जो कंडीशनिंग है, वास्तव में लालच गिरनी चाहिए, कंडीशनिंग गिरनी चाहिए। तो वो तो वैराग्य आएगा ही तब जब तुम उस अति से गुजरोगे और उसकी व्यर्थता जानोगे, उसकी अनुभूति करोगे। ये बहुत जरूरी है। तो
विरल जी, ऐसा नहीं है कि तुम सोचोगे और वैराग्य घटित हो जाएगा। तुम ध्यान करो, ध्यान करते करते और साथ साथ में जीवन को पूरी तरह भोगो। ओशो का एक बहुत प्यारा सूत्र है, सभी साधकों के काम का सूत्र है कि तुम न भोगो न त्यागो वरन जागो। सुना होगा आपने शायद। उन्होंने भोगने पर भी जोर नहीं दिया, उन्होंने भोगने पर भी जोर नहीं दिया, उन्होंने त्यागने पर भी जोर नहीं दिया, वरन जागो। जागने का मतलब क्या है? जागने का मतलब देखने की कला। जब भोग है उस भोग को भी ठीक से देखो। अगर ठीक से देखोगे तो एक बात साफ होने लगेगी तुम्हारे अचेतन को कि जिसे मैं भोग समझ रहा था, जिसमें मैं आनंद खोज रहा था, जो मृग मरीचि का दिखाई पड़ रहा था, वास्तव में वो था नहीं। इसलिए तुम अगर भोगने से भाग गए तो जागोगे कहां, देखोगे कहां? वो पृष्ठभूमि ही चली गई। आप समझ रहे हो? अब ठीक से जो भोग घट रहा है उसे देखो। इसलिए संसार को ठीक से भोगो, ठीक से देखो, ठीक से शादी करो, उसकी उसको पूरी तरह भोगो, और उस भोग के बाद जो व्यर्थता आएगी ना उसे भी देखो। तब घटेगा असली त्याग, और उस त्याग को अब देखना है। ना भोगो ना त्यागो वरन जागो। तो आखिर में वो जागरण उपलब्ध हो जाएगा जिसकी बुद्ध पुरुष बात कर रहे हैं। वो आखिर में उपलब्ध होगा कब? अगर भोगने से गुजरे और त्यागने को परिणाम में घटने दिया। त्याग परिणाम में आता है, वैराग्य परिणाम में आता है। बहुत से लोग, पर्टिकुलर मैं जिस जैन फैमिली से बिलोंग करता हूं, वहां तो त्याग का इतना महत्व है कि पहले ही त्याग कर दो, अभी जाना नहीं, और उस चीज को व्यर्थ समझ लो बुद्धि से और छोड़ दो। महल व्यर्थ है, छोड़ो, बस चुके। ये सारे त्यागने वाले भटक रहे हैं। उसका कारण ही यही है क्योंकि वो जो भोग पूरा नहीं हुआ है। ठीक से भोगोगे, परिणाम में ठीक से त्याग और वैराग्य घटित होगा। इसलिए मैं तुम्हें यह सलाह नहीं दूंगा कि तुम वैराग्य को अचीव कर लो या वैराग्य को उपलब्ध हो जाओ। परिणाम में आने दो वैराग्य, वो आएगा, एक दिन आएगा। तुम तो बस 1 घंटा अपने आप को दो, वो 1 घंटा रंग ले आएगा जीवन के अंदर। उससे होगा क्या? वो जैसे अभी स्वामी जी को बताया आनापानसती में, उससे देखने की कला आ जाएगी, उससे जागने की कला आ जाएगी, उससे होश बढ़ेगा, उससे वो असली जो बेस है तुम्हारा तैयार हो जाएगा कि अब तुम हर भोग में और हर त्याग में देखने में माहिर हो जाओगे, पीछे खड़े रहकर देखने में माहिर हो जाओगे। तो वो 1 घंटा रंग ले आएगा। इसीलिए ओशो ने 1 घंटे पर जोर दिया है कि 24 घंटे में से 1 घंटा अपने आप को दे देना, चुकना मत। तो वो 1 घंटा तुम ठीक से अगर करोगे प्रयोग तो परिणाम आएगा, तुम देखने में माहिर हो जाओगे। और फिर रही बात, अब भोग की तरह नहीं रहेगा, भोग दूर रहेगा, तुम उससे गुजरोगे भी और उसकी व्यर्थता को भी देख पाओगे, उसमें फंस नहीं जाओगे, उसे भी देखने में सक्षम हो जाओगे। तो यह है ध्यान का परिणाम, यह ध्यान की खूबी। इसलिए आपको तो इतना ही कहूंगा, आप रोज करते हो ध्यान? रोज प्रयोग करते हो? कोई भी? कौन सा प्रयोग? नटराज करते हो? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इसके बारे में तो इतना ही कहूंगा कि आप बस प्रयोग जारी रखो, 1 घंटा रोज, कुछ समय को गुजरने दो, और जीवन के अनुभव से भागना मत, उसमें से गुजरना पड़ेगा। बस ये सीधा और साफ बात है।
समझे विरल? हाँ, और क्या था आपका दूसरा प्रश्न? क्या करने से? हाँ, क्या बोल रहे थे आप? डिस्कनेक्ट हो गया था। विरल जी मेरी आवाज आ रही? विरल जी, विरल जी मेरी आवाज आ रही है? आप क्या बोल रहे थे? सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी क्या जॉब वगैरह कर रहे हो? कुछ काम कर रहे हो? अच्छा, अभी पढ़ाई चालू है। ओशो के साथ सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि लोग उनकी बातों से इतने मोहित हो जाते हैं। मैं भी हो गया था, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उस मोह में वो जो परिपक्वता आनी चाहिए ना, उसके पहले कुछ ऐसे डिसीजन हम ले लेते हैं, कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं कि वो हानिकारक हो जाती है। अभी आपने जॉब नहीं किया है, अभी आप पैसे भी कमाने हैं, रोजी रोटी कमानी है, अनुभव से गुजरना है, तो ये सब तो अभी पूरा लेसन बाकी है आपका, वो करना पड़ेगा, उससे भाग नहीं सकोगे। मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा, रोज 1 घंटा प्रयोग करो, ध्यान करो और साधारण जिंदगी जियो। अगर सुनने से ये सब आपत्ति हो रही है तो थोड़ा समय सुनना बंद कर दो, क्योंकि ज्यादा सुनोगे ज्यादा तुम्हारा माइंड नई नई तर्क, नए नए उलझन खड़ी करेगा और तुम जो जो करना चाहते हो सही मायनों में वो कर ना पाओगे। देखो, मंजिल आती है किसी रास्ते पर चलने से, आप समझ रहे हो? अब तुम जो सुन सुन के करोगे क्या? सुनने से कोई रास्ता तय नहीं होता है, सुनने से सिर्फ मार्गदर्शन मिलता है कि भाई ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, वह भी रास्ता है। ओशो ने वही बात की है और कोई बात नहीं की है। अब तुम सुन सुन के उलझ जाते हो उनकी बातों पर कि भाई मैं क्या करूं। वो कहते हैं ना घर का रहा ना घाट का रहा, मन विवरिंग। ऐसे ही जीवन में विवरिंग मतलब व्यक्ति विवरिंग है, विचारों से और मतलब विचलित है, और आपने ओशो को सुनकर जीवन में और विचलितता बढ़ा दी। आप समझ रहे हो? वो विचलितता बढ़ानी नहीं है,
अभी वो परिपक्वता आई नहीं है तुम्हारे अंदर। पहले तो तुम्हें ठीक से, तुम अभी सुनना बंद कर दो, मैं तो तुम्हें इतनी ही सलाह दूंगा। पहली बात तो अभी तुम प्रयोग करो, 1 घंटा अपने आप को दो, ध्यान करो और एक साधारण जिंदगी जियो। शादी का मौका मिला शादी करो, नौकरी करने का मौका मिला नौकरी करो, जॉब करो, बिजनेस करो, पैसे कमाओ, इन सभी तकलीफों से गुजरो। और जैसे ही वो गुजरना होगा ना, वो जो 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 आप चाह रहे हो ना, वो परिणाम में आने लगेगा। वो वैराग्य, वो त्याग, वो व्यर्थता, वो साफ होने लगेगी। और जैसे जैसे वह साफ होगी ना, एक छलांग लगने लगेगी, अध्यात्म में एक गहराई आने लगेगी, वो परिणाम में आएगा। तुम उसकी चिंता ना लो। लेकिन ये बेसिक इसलिए ओशो ने 1 घंटे ध्यान पे जोर दिया है और पर्टिकुलर अनुभव पर जोर दिया है। ठीक है ना विरल? हाँ, तो थोड़ा इस बाबत पे थोड़ी ज़्यादा शीघ्रता ना करो। कहने का मतलब मेरा ये है कि शीघ्रता हानिकारक हो जाएगी, समझे ना? या धन्यवाद। और कोई मित्र का है प्रश्न? नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए युगल जी। हाँ। हम्म। 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 कितने समय से कर रहे हो आप? अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी मतलब पर्टिकुलर आसन में बैठते हो आप? अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, पहली बात तो एक्सरसाइज जो करते हो अच्छी बात है। 20 मिनट एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो बहुत सुंदर है। शरीर को थकाओ पूरी तरह एक्सरसाइज करो, नाच लो थोड़ा जैसे अभी पहले बताया, और फिर बैठ जाओ, ये ठीक है। ये अगर बैठ नहीं पाते हो तो उसकी चिंता मत लो ना, पैर को खोल दो। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस सुनने का है, उस पक्षियों की आवाज़ को, उस भोर सुबह में बहुत सारी और भी आवाज़ें आ रही है, कोई मंदिर की घंटी बज रही है, वो सब सुनना है हमें, उसका रिसेप्टिव रहना है। तो अब तुम्हारे पैर मोड़े हुए हैं या खुले हुए हैं, आप समझे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना बैठ सको तो बैठो, अगर आगे ना बैठ पाओ कुछ समय के बाद तो पैर खोल दो, उसमें कोई आपको पूछने वाला नहीं है। ये कोई, हाँ, इसकी चिंता ना लो। हमारा जो मेन मकसद क्या है, पर्पस क्या है, वह अगर सज रहा है तो अच्छी बात है। अगर तुम उस पैर खुले रखकर पक्षियों की आवाज़ सुन सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अति उत्तम है। ये जो कंडीशनिंग मत बनाओ, कहीं भी कंडीशनिंग बनाओगे ना तो वो पीछे जाकर बाधा रूप हो जाएगी, इस बात को समझ लेना। कल ऐसी परिस्थिति आई कि तुम बिल्कुल बैठ ना पाओ, तो तुम तो ऐसे बात करोगे कि जैसे एसोसिएट हो जाएगा कि अगर मैं बैठ नहीं पाता हूं तो मैं गहरे ध्यान में भी नहीं जा पाऊंगा।
ने पक्षियों की आवाज़ भी नहीं सुन पाओगा। तो वो एसोसिएशन पीछे जाके परेशानी लाएगा। और नहीं मतलब तुम एक आदत छोड़ोगे, नई आदत बना लोगे। तो ये कंडीशनिंग नहीं रखनी किसी भी साधक को। कोई भी प्रयोग करता है, अगर ठीक है वो फ्लेक्सिबल रहना है। देखो, ओशो ने संकल्प पर जोर दिया है, प्रयोग की विधि और उसके एक एक चरण पर जोर दिया है। वो शुरू शुरू में बहुत कीमती है, लेकिन उसके बाद उसको पकड़ो मत। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? उसको, उस बात को पकड़ना नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब तुम्हारा होश मतलब मजा आता है, तुम बोलते हैं विचार शांत हो जाते हैं, मतलब विचार एकदम न्यूनतम हो जाते हैं। तो वो कला जैसे जैसे गहरी होती है ना, तो वो बाहर की कंडीशनिंग भी छूटनी चाहिए साथ साथ में। उसकी पकड़ मत रखो कि मैं बैठूं 1 घंटा बैठना ही है। ठीक है ना, अभी 20 मिनट 40 मिनट 50 मिनट बैठ सकते हो, जितना बैठ सकते हो बैठो, फिर पैर खोल दो, आराम से एकदम रिलैक्स मोड में बैठ जाओ। और कुछ ज़्यादा और होश रहता हो और लेट के सुन सकते हो तो लेट कर सुनो, मैं तो कहता हूँ उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सवाल वो है ही नहीं। सवाल सुनने की कला, जो मैंने पहले भी दोहराया, पहले भी समझाया कि वो कला आनी चाहिए। देखने की कला, वो कला आनी चाहिए। असली बात वो है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है ना चेतना का, हमारी जो आत्मा है, जिसकी खोज कर रहे हैं, जिस मैं की हम खोज कर रहे हैं। सारे जानने वालों ने कहा तुम जान लो पहले कि मैं कौन हूं, जिसकी हम खोज कर रहे हैं। उसका स्वभाव है देखना और जानना। आप समझे? तो वो स्वभाव में जितने तुम गहरे जाओगे, उतने अपनी आत्मा स्वरूप में परिवर्तित होने लगोगे, क्योंकि वह स्वभाव है तुम्हारा। वही असली बात है, वही तुमने जाना है वास्तव में। बाकी सब जाना हुआ बाहर से थोपा हुआ है, और वो झूठा है, गलत है। तुम्हारा नाम सुद्धा गलत है, तुम्हारी सारी पहचानें गलत है। जैसे कपड़े ओढ़ते हो ना, वैसे तुमने सारी कंडीशनिंग ओढ़ी हुई है, और उसी कंडीशनिंग ओढ़ी हुई जितनी कंडीशनिंग है ना, उसके कारण तुम स्वभाव से वंचित हो, स्वभाव से एक दूरी बन गई। और यही पीड़ा है, असली पीड़ा यही है, अपने आप से दूरी, अपने स्वभाव से दूरी। और ये देखना और जानना, ध्यान है क्या? देखने और जानने की कला, बस इतनी सी बात है। ध्यान की सिंपल व्याख्या तुम समझ लो। ध्यान को तुम बहुत कठिन मत बनाओ, ज्यादा पढ़ पढ़ के उसको। बहुत क्या होता है कि लोग बहुत सारा पढ़ के, बहुत सारी विधियां जान के, इतना सारा कचरा इकट्ठा कर लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सरल भाषा में समझो। मैं तुम्हें सरल भाषा देना चाहता हूं कि जितनी सरल भाषा में तुम समझ पाओगे ना, चुटकी में बात बन जाएगी। ध्यान की परिभाषा ही यही है, देखने और जानने की कला। और जितनी वो तुम्हारी मतलब उसमें धार आते जाएगी, जितनी वो निखरते जाएगी, वैसे वैसे तुम स्वभाव में आ जाओ। और जो स्वभाव में लौटेगा वो आनंद को उपलब्ध हो ही जाएगा। आनंद की खोज थोड़ी करनी है। जो स्वभाव में लौटेगा वो प्रेम को उपलब्ध हो ही जाएगा। हालांकि वो प्रेम बांटने लगेगा, क्योंकि उतना ज्यादा है तुम्हारे पास। जिस बुद्धत्व की खोज कर रहे हो वो भीतर पड़ा है, वो बस उगाड़ना है उसे, स्वभाव में लौटना है। और स्वभाव है देखना और जानना, और ध्यान उसकी प्रक्रिया है, उसकी विधि है, वो देखने और जानने की कला। युगल जी समझ में आए नहीं बात? हाँ, बस इसलिए वो आप बिल्कुल चिंता मत लो कि कोई आसन सध रहा है या नहीं सध रहा है, उसकी बिल्कुल फिक्र ना लो। आसन शुरुआत में है, असली बात आसन के माध्यम से भीतर जाना है, और वो भीतर का तुम साध रहे हो, बस वो कीमती है।
असली रस निचोड़ रहे हो। अब नींबू ऐसे निचोड़ो या वैसे निचोड़ो, असली बात है रस आना चाहिए। वो रस आ रहा है, बात खत्म। और बोलिए, हाँ बोलिए। साधक को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, मैं किसी बात को काटूंगा नहीं कि भाई आपको ये खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए। तुम 1 घंटा रोज ध्यान करोगे, प्रयोग करोगे, देखने और जानने की क्षमता बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे वो क्षमता बढ़ेगी तो भीतर से एक आवाज अपने से आने लगेगी कि ये चीज मेरे लिए ठीक है या नहीं है। अब दूध अच्छा है बुरा है मैं उसकी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बहुत से लोग उसे कहते हैं वो मांसाहार है, वो ठीक है, वो तानसी है, बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं। उसमें नहीं पढ़ना है हमें। कोई चीज ठीक है या गलत वह तुम्हारा अंतरतम कहेगा, और वह जो अंतरतम कहे वो सही। अगर दूध पीने से तुम्हारे अंदर वह जागरूकता, वह देखने की कला बढ़ती हो तो मैं निश्चित तुम्हें रोकूंगा नहीं, बेझिझक से पियो। लेकिन तय तुम मत करो, तय भीतर के अंतःकरण को करने दो। और वो अंतःकरण तय तब कर पाएगा जब तुम थोड़ा थोड़ा ध्यान में उतरोगे। ध्यान का वो परिणाम होगा, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसा खाना है, वो अपने आप तुम्हें साफ होने लगेगा, दिखाई पड़ेगा। और अपने आप तुम उसी तरह प्रतिक्रिया करने लगोगे। तुम देखना व्यर्थ की चीजें अपने से छूटने लगेगी, वो ध्यान का परिणाम होगा। और अच्छी चीजें अपने से पकड़ में आने लगेगी, क्योंकि उससे होश बढ़ रहा है, उससे ध्यान बढ़ रहा है, उससे देखने की क्षमता बढ़ रही है। तो ये तय मैं समझता हूं अपने तरफ से मत करो। तुम चिंता अभी लो सिर्फ 1 घंटा प्रयोग करने की। जो प्रयोग आप कर रहे हो उसे जारी रखो, कंटिन्यू करो, करते रहो। और जैसे जैसे वो प्रयोग आप करते रहोगे, कंटिन्यू करोगे, तो वैसे वैसे तुम्हारा भीतर अपने से सारी बातें कहने लगेगा। और मैं तुम्हें कहता हूं किसी की भी मत सुनना, ना मेरी सुनना, ना किसी और की सुनना, ना कोई किताब की सुनना। तुम्हारा अंतरतम जो कहे बस उसके पीछे चलना, क्योंकि अंतरतम पूरी तरह नाप तोल कर तुम्हारे शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, तुम्हारी चेतना के जागरूकता को ध्यान में रखते हुए वो उत्तर देता है, वो प्रतिफलन करता है। और वह प्रतिफलन बहुत कीमती है। वो भीतर की आवाज है, वह तुम्हारे चैतन्य की आवाज है, वो पुकार है। बस उस पुकार को चुकना मत। फिर वो पुकार कहे दूध 1 गिलास नहीं 2 गिलास पियो तो पी लेना, और वो कहे बिल्कुल मत पीना तो बिल्कुल मत पीना। वो सारे उत्तर वो भीतर से आएंगे। मैं इस बारे में कोई उत्तर नहीं दूंगा कि आप पियो या मत पियो। वो अंदर की स्फूर्णा, अंदर की जागरूकता कहेगी, तुम उस पर जोर देना। बस मैं इतना कहूंगा, ठीक है ना स्वामी जी? धन्यवाद। अब एक आज एक प्रयोग करेंगे रात्रि का, रात्रि ध्यान का। बहुत सुंदर प्रयोग है, 10 मिनट का है, 15 मिनट का। ओशो करवाएंगे, आप ध्यान से सुने उसे। और ऐसे प्रयोग आप रात को सोने के वक्त कर सकते हैं। बहुत हल्का फुल्का प्रयोग है, एकदम रिलैक्स भाव में आना है। करेंगे ना सब लोग?
या जरूर। तो सभी मित्र आंखें बंद कर लेंगे और रिलैक्स, पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, या किसी को लेट कर करना है वो लेट कर सकता है। पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। ओशो की ही आवाज में है, ओशो ही हमें करवाएंगे।